इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कौन? इस कविता को बच्चों हमने इसके भाग 1 में पढ़ी व समझी थी। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। ये शरारती जीव घर में इन सब जगहों पर गया। कपड़े की अलमारी में, पुस्तक रखने की जगह, रसोई घर में, दीवार पर, जूते रखने की जगह और घर के कोने कोने में गया। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? तो किताबें, जूते, चप्पल, अनाज आदि को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान किताबों को पहुंचा है, क्योंकि कपड़े, जूते व अन्य चीज़ें पुरानी होने के बाद वैसे ही अपनी अहमियत खो देती हैं, परंतु किताबें पुरानी होने के बाद भी उपयोगी रहती हैं। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात हो रही है। जिस प्रकार का नुकसान कविता में बताया गया है और चीज़ों को कुतरने की बात कही गई है, उससे साफ अंदाजा लग रहा है कि ये काम चूहों के ही हैं। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है या काटा जा सकता है। तो आप ये सोचो और लिखो जो हमने कविता में पढ़ा था। जैसे कागज़, किताबें, कपड़े, जूते, बैग, इन सब को कुतरा जा सकता है। बिखराया अनाज, बिस्कुट, नमकीन, चीनी, दाल को काटा जा सकता है। बिजली के तार, रस्सी, चद्दर, पर्दे, इन सब चीज़ों को चूहा काट सकता है। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो कबाड़ी ये सारा सामान खरीदते हैं। इस बार जब कबाड़ी वाला आए तो आप देखना वो क्या क्या सामान लेकर जाता है आपके घर से। ये पुराना लोहा, प्लास्टिक, खाली बोतलें, पुराने अखबार, किताबें, रद्दी आदि। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो हमारे घर से ले जाने वाले पुराने सामान को कबाड़ी कारखानों को अच्छी कीमत में बेच देते हैं। वहाँ पुराने कबाड़ को अलग अलग छांट कर पुनर्नवीनीकरण, रिसाइकल किया जाता है। कारखानों में उसे कच्चे माल की तरह काम में लिया जाता है, जिससे नई चीज़ों का निर्माण हो जाता है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। पुराने अखबार लगभग 10-12 रुपए प्रति किलो व रद्दी लगभग 7-8 रुपए प्रति किलो बिकती है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? सोचो एक बार। अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमें उसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। साथ ही पुराने सामान को रखने की जगह भी घर में कम पड़ जाएगी। घुसपैठ। घुसपैठ का अर्थ होता है कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना। तो तुम्हारे घर में भी यदि ये शरारती जीव हैं या उसकी फौज घर में घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो चूहों को तो कोई भी अपने घर में घुसाना नहीं चाहता, वो तो जबरदस्ती ही घुसपैठ करते हैं। तो उनसे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इस शरारती जीव को भगाने के तरीके। चूहे मारने की दवाई रखेंगे। चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी का उपयोग कर सकते हैं। घर में बिल्ली रख सकते हैं। चूहों के घुसने के सारे रास्ते बंद कर देना आदि। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो इस जीव के अलावा मकड़ी, चींटियाँ, मक्खी, कौवे, कबूतर, चिड़िया, छिपकली, मच्छर, तिलचट्टा आदि।
बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता का अर्थ क्या है, हमने कविता में जाना था ना। खलीता का अर्थ होता है थैली। कुछ लोग अपने पैसे थैली में रखते हैं, तो चूहे जब उसको कुतर जाते हैं तो अनजाने में पैसा गिर जाता है, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता कि थैली नीचे से कुतरी हुई है, तो अनजाने में ही ना चाहते हुए भी पैसे गिर जाते हैं। रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो यहाँ छन्ने का अर्थ होता है द्रव पदार्थ छानने का महीन कपड़ा। जैसे लोहे या प्लास्टिक की जाली से आपकी मम्मी चाय दूध छानती है ना, वैसे ही एक बारीक महीन कपड़ा भी होता है जिससे कुछ लोग चाय या जूस को छानने के काम में लेते हैं। तो उसमें चूहों को अच्छी सुगंध आती है खाने पीने की, इसलिए रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो चूहा क्या करता है, उस कपड़े को भी ले जाता है, क्योंकि वो वजन में भी बहुत हल्का होता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। तो धाता का अर्थ है भागना। तो रोज रात भर जागता रहता, क्यों जागता, क्योंकि जब इधर उधर से आवाज आती रहे तो हम शांतिपूर्वक नहीं सो पाते हैं ना, तो इसलिए कहा गया है कि रोज रात भर जगता रहता, क्योंकि चूहा इधर से उधर खुर खुर करता भागता रहता। खुर खुर की आवाज जब वो चलेगा तो उसके पैरों से आएगी। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो। क्या कभी किसी चूहे ने आपकी किसी प्यारी चीज को कुतरा है? किस्सा अपने दोस्तों से साझा करो। क्या आपने शेर और चूहे की कहानी सुनी है, जिसमें चूहा अपने तेज दांतों से शेर को बचाता है? अगर नहीं तो बड़ों से उसकी जानकारी लो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।